Good morning all of you and most welcome on my YouTube channel. करना चाहते हैं सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डेली डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो हमारी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल विडो डे कब मनाते हैं हम लोग, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 23 जून को। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई देशों में लाखों विधवाओं और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली जो गरीबी है और जो अन्याय है उसको दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को बताया कि अगर सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की अगर हम देखें तो विभिन्न देशों में किसी न किसी तरीके से विधवा महिलाओं के साथ किसी तरीके का भेदभाव होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के अधिकारों की बात करने के लिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं 23 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जून 2020 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोविड-19 दवा का पतंजलि द्वारा जो कोविड-19 दवा जो लॉन्च की गई है उसका नाम हमको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कोरोनिल। कोरोनिल ये बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका नाम है कोरोनिल एंड स्वासरी। तो आप याद रख सकते हैं, कोरोनिल याद रख सकते हैं, कोरोनिल इसको शॉर्ट में बोल दिया जा रहा है, कोरोनिल एंड स्वासरी इसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आएगा तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये बात। ये जो दवा है ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस दवा में अश्वगंधा, गिलोई, तुलसी, स्वासरी रस और अणु तेल है। कहा जा रहा है कि ये जो दवा है ये मतलब जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके द्वारा इनको जो है इस दवा को मान्यता दी गई है। और बहुत जल्दी पतंजलि की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो हम मतलब जो भी इसके टेस्ट से रिलेटेड या भी जो भी इस में पूरा बहुत से अलग अलग संस्थानों ने जो इसको प्रमाण पत्र दिए हैं उनका मतलब जो है जल्दी हम उनको भी रिलीज कर देंगे। तो फिलहाल में इन्होंने दवा लॉन्च की है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि ये जो दवा है ये सबसे मतलब जो है सस्ती दवा होगी अभी तक जितने भी कोविड-19 दवा लॉन्च हुई है। अभी तक 3 जो है प्रमुख रूप से 3 दवाएं चल रही हैं, जिसमें एक है सिप्रेसी और इसके अलावा फेविफ्लू और एक है कोविफोर। तो ये कोविफोर और ये फेविफ्लू और सिप्रेसी ये दवाएं चल रही हैं, 3 दवाएं हैं। तो इसमें जो है एक कोरोनिल का नाम भी जुड़ चुका है। ये पहली आयुर्वेदिक दवा है कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है ये, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जून 2020 में किस हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक ट्वीट पर ट्विटर, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने। अभी रिसेंटली तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्विटर को साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन तीनों को ही नोटिस जारी किया है। बेसिकली ये जो नोटिस है ये कुछ मतलब पोस्ट जो है कथित तौर पे ट्विटर पे जो है पोस्ट की गई है, जिसमें धर्म विशेष के ऊपर जो है टिप्पणी की गई है कि मतलब मुस्लिम समुदाय से जोड़ के देखा जा रहा है कोरोना वायरस से कि इनकी वजह से जो है फैला या और भी कई मतलब भड़काऊ जो है ट्वीट किए गए। तो उसके खिलाफ जो है एक याचिका दायर हुई थी, तो उसी का ये फैसला सुनाया गया है। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो है स्पष्टीकरण मांगा है ट्विटर से, साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कि आप हमें बताएं कि अभी तक ये जो पोस्ट हैं भड़काने वाले ये क्यों नहीं हटाए गए हैं ट्विटर से। ठीक है, तेलंगाना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हमेशा चर्चा में रहती है और इस बार भी ये चर्चा में है। उड़ीसा से जो इसका संबंध है, जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से जो है ये रथ यात्रा निकलती है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब कड़ी शर्तों के साथ जो है जगन्नाथ यात्रा
की जो है मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि अधिकतम 500 लोग ही जो है रथ खींच सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ से रथ गुजरेगा वहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया जाएगा। किसी को भी रथ यात्रा में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, भक्तों को आने की इजाज़त नहीं दी गई है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में नेपाल ने नागरिकता कानून में संशोधन किया है। हमको बताना है कि इस कानून के अनुसार अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल में बहू बनने के बाद कितने साल बाद नागरिकता दी जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 7 साल। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। भारत की कई जो है बेटियां बहू के तौर पे नेपाल में रहती हैं, इसी तरीके से नेपाल की कई बेटियां हैं जो भारत में बहू के रूप में रहती हैं। तो अभी तक जो नियम था वो ये था कि अगर कोई भी भारतीय लड़की किसी नेपाली लड़के से शादी कर लेती थी तो उसको तुरंत जो है नागरिकता दे दी जाती थी नेपाल की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई भी भारतीय लड़की या फिर अन्य किसी देश की भी लड़की, ठीक है, अन्य किसी देश की लड़की भी अगर हो उसमें तो अगर वो नेपाल के किसी लड़के से शादी करती है तो उसको कम से कम नेपाल में 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी। हालांकि भारत में भी कुछ इसी तरीके का प्रावधान है। तो यहाँ पर एक मधेसी समाज है जिसका कि खास करके भारत से काफ़ी संबंध है। इनके मतलब भारत और नेपाल के इस समाज से जो है काफ़ी मतलब रिश्तेदारी है, चलती है। ठीक है, तो इसने जो है यहाँ पर विरोध किया है इस कानून का। ठीक है, तो याद रखिएगा नेपाल में बहू बनने के बाद भी 7 साल बाद नागरिकता दी जाएगी भारत या किसी अन्य देश की बेटी को। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जून को। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो दिवस है ये उन लोगों को सम्मानित किया जाता है इस दिन जो मानवता की सेवा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा संस्थानों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए योगदान देते हैं। जितने भी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मतलब जहाँ पर लोक सेवक काम करते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट काम करते हैं, तो उन लोगों को जो है सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जून को। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां कि निम्नलिखित में से जून 2020 में निम्नलिखित में से कौन PRMIA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के जो नए मुख्य कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो संस्थान है ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ का एक पेशेवर संगठन है। जितने भी जो मतलब जैसे रिस्क मैनेजमेंट कंपनियां जितनी भी हैं तो उन पर जो है ये जो मतलब ये जो संघ है ये इनका एक संगठन है। जितने भी रिस्क मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनका जो है ये संगठन है PRMIA और इसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का जो शुभारंभ है वो अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कौन है मनसुख मंडाविया? ये केंद्रीय जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तो ध्यान रखिएगा ये जो एक्सपो है इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। फिक्की के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है और ये जो प्रदर्शनी है इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कामों को बढ़ावा देना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो है जिसका शुभारंभ भी रिसेंटली मनसुख मंडाविया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख कौन बने हैं। विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है ऑप्शन सी, यानी कि लॉरेंट बोकवेलेट। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा। ये जितने भी मतलब एथलेटिक्स जितने मतलब सभी एथलीट्स को जो है ये उनके लिए काम करने वाली संस्थान है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इसके जो प्रमुख बने हैं ये बने हैं लॉरेंट बोकवेलेट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में
WWE रेसलिंग चैंपियन अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका जो मूल नाम है वो क्या है? ठीक है, किसका? अंडरटेकर का जो मूल नाम है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि मार्क कैलावे जो है वो अंडरटेकर का मूल नाम है और इनको द अंडरटेकर के नाम से ही जो है जाना जाता है। WWE में लगभग सभी लोग इनको जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी रेसलिंग के बारे में थोड़ा सा भी जिन लोग को इंटरेस्ट होगा तो वो सभी लोग जानते हैं। इनको द डेड मैन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा ताबूत के अंदर ही आते थे और अचानक से फिर जिंदा हो जाते थे, तो द डेड मैन के नाम से इनको जाना जाता था। रेसल मेनिया में इन्होंने लगातार 21 बार जो है जीत दर्ज की थी। WWE के जो है ये चैंपियन थे। ठीक है, तो अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है जो है अंडरटेकर ने। ठीक है, इनका मूल नाम था मार्क कैलाएव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जून 2020 में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्डेबल प्लान के साथ समझौता किया है? अफोर्ड प्लान के साथ समझौता किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि यस बैंक। यस बैंक का एक कार्ड है स्वास्थ्य कार्ड, तो उसको लॉन्च करने के लिए एक फिनटेक कंपनी के साथ जो है यस बैंक ने समझौता किया है। कंपनी का नाम है अफोर्ड प्लान। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी सीधे एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स आप जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस ऐसे ही याद रखिएगा। यस बैंक ने जो है स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप कंपनी अफोर्ड प्लान के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जून 2020 में किसके द्वारा कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। इनके द्वारा अभी रिसेंटली कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ये जो पवेलियन है इसमें पहली बार 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जिसमें से एक फिल्म है माई घाट क्राइम नंबर 103/200। ये मराठी फिल्म है। इसके अलावा हेलारो जो कि गुजराती फिल्म है, तो इन दोनों ही फिल्मों को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये इन फिल्मों का भी जो है यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। क्या हुआ था इस दिन? तो इसी दिन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ये जो दिन है ये खेल, स्वास्थ्य और खुद को बेहतर बनाने का दिन है। वैसे तो यहाँ पर ओलंपिक दिवस के दिन बहुत से खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है आयोजित। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है, जो मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो वर्चुअली जो है आयोजित की गई ऑनलाइन। ठीक है, ये जो दिवस है इसकी शुरुआत 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि जून 2020 में स्टीव विंग का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, तो स्टीव विंग जो है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली 55 वर्षीय स्टीव ने 27वें मंजिल से जो है कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये काफ़ी टाइम से जो है इनको कोविड-19 की वजह से इनको क्वारंटाइन रखा गया था। तो कहा जा रहा है कि उसमें अकेले रहते रहते जो है ये डिप्रेशन में आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। तो स्टीव विंग जो कि एक समाज सेवी भी थे, इन्होंने जो है अभी रिसेंटली सुसाइड कर लिया है। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। ये कुछ फिल्में मैंने यहाँ पर लिखी हैं। गेट कार्टर, एवरी ब्रेथ, ये कुछ फिल्में थी जिनका निर्माण इन्होंने किया था। इसके अलावा टॉम हंक्स और द पोलर एक्सप्रेस में इन्होंने जो है फाइनेंसर भी थे। ये द पोलर एक्सप्रेस में इन्होंने $80 मिलियन से ज़्यादा का जो है निवेश किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टीव विंग का भी रिसेंटली निधन हो गया। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने लगभग आंसर सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि जून 2020 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि 108वां। फीफा ने जो रैंकिंग जारी की थी उसमें भारत को 108वां स्थान मिला था। पहले स्थान पे बेल्जियम था, दूसरे स्थान पे फ्रांस और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील था।